नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। तो पिछले चैप्टर में हमने किए नंबर एंड नंबर सिस्टम्स। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर नंबर 2, डिविजिबिलिटी मेथड। हिंदी में कहते हैं भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम होते क्या हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। डिविजिबिलिटी मेथड का मतलब क्या होता है कि वे नियम जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, ना कोई शेष बचे। तो देखिए, सबसे पहले हम नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उदाहरण से समझिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इकाई का स्थान, लास्ट वाला डिजिट। कौन सी डिजिट? लास्ट डिजिट। यहाँ लिख देता हूँ मैं लास्ट डिजिट। जैसे 2, 4, 6, 8, 0। यहाँ पे देखिए इकाई का कौन सा होता है, या इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। कौन सी अपने यहाँ पे? 0। ठीक है, तो 0 है लास्ट में। हमने के नियम में क्या पढ़ा था? 0, 2, 4, 6 और 8। ये जहाँ भी लास्ट डिजिट में ये नंबर दिखेंगे उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो मतलब 2 का भाग जाएगा। अगला देखिए 6, 4, 9, 4। जैसे यहाँ पे क्या है, लास्ट कौन सी डिजिट है? 4, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर एक और एग्जाम्पल लेके देखेंगे 9, 9, 2। जैसे इसकी इकाई का अंक कौन सा है? 2। यूनिट डिजिट कौन सी है? 2, मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और करके देख लेंगे 4, 3, 2, 4, 6। लास्ट डिजिट कौन सी है? 6, मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए अगला नियम करेंगे अपन 3 का नियम। जब तक आप इसको उतार लीजिए कॉपी में। देखिए 3 का नियम देखिए। 3 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं को जोड़ने पर वे संख्याएं प्राप्त हो जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, उदाहरण से समझिएगा। मतलब सभी संख्याओं को जोड़ने पे क्या आना, उसमें किसका भाग चला जाए? 3 का भाग चला जाए। उदाहरण समझना 2, 4, 6, 0, 3। ऐसे कोई भी संख्या है, हमको सीधा देख के नहीं पता चलता 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम किसका नियम? 3 के नियम का यूज करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं को जोड़ना है। ध्यान से समझिएगा। 2, 4, 6, 0 और 3। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 12 और 3 15। 15 आने के बाद हमको क्या करना है? 3 का क्या देना है? भाग देना है। अगर इस 3 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है, जैसे मान लो 5 बार जा रहा है, इस पूरी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और उदाहरण लेके समझते हैं। 2, 4, 9, 1, 8, 0। ठीक है, यहाँ पे देखना बोर्ड पे। जैसे 2, 4, 9, 1, 8 और 0। इसको प्लस करेंगे। 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 9 हो गए 15, 15 और 1 कितने हो गए? 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24। तो 24 में अपन क्या करेंगे? 3 का भाग देके देखेंगे कि जा रहा है नहीं जा रहा। 8 बार जा रहा है। ठीक है, 8 बार जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि 3 का भाग, 3 का नियम इसमें पूरा पूरा लग रहा है। मतलब इस संख्या में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक और उदाहरण लेके समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे 1, 1, 1, 0, 1, 1। यहाँ पे अपन ले लेंगे और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना। जैसे इनको सबको प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 1 और 1 2, 2 और 3 4, 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो इस पूरी संख्या में जब अपन 3 का भाग देंगे ना, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसलिए 3 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर उस संख्या में 3 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। देखिए आगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और का नियम करेंगे अभी आगे। देखिए अभी 4 का नियम पढ़ेंगे हम। ठीक है, 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होती है, लास्ट की 2 डिजिट, उसमें 4 का भाग देके देखना है। अगर उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। उदाहरण से समझिएगा। ऐसे कोई भी डिजिट लिखी मैंने, कितनी भी लंबी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है
तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ध्यान से देखिए, जैसे 24 में पता है 24 में 4 का भाग जाता है, ठीक है, 6 बार जाता है, ठीक है। एक और डिजिट लेके देखते हैं अपन, 6 और 3 9 9 2। जैसे मैंने ये ले ली, अब चल बोलेंगे 4 की पहाड़ी में नहीं आती, पहाड़ नहीं देखना, हमको 4 का भाग देके देखना है। देखो 92 है ना, इसमें अपन किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, 92 इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार, 2 बार 8, कितनी बार गया, 3 बार, मतलब कुल मिला के इसमें 4 का भाग जा रहा है। तो इस पूरी डिजिट में क्या जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अगला नियम करेंगे अपन 5 का, नोट कर लीजिए आप। चलिए अपन हम पढ़ेंगे 5 का नियम, ठीक है। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई या लास्ट डिजिट, कोई भी डिजिट हो उसकी लास्ट डिजिट अपन को चेक करनी है। इसमें क्या होना चाहिए, 0 या 5। जहां भी लास्ट डिजिट में 0 या 5 दिखेगा उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। 2 4 0 8 5। अब इस लास्ट डिजिट कौन सी अपनी 5, कौन सी डिजिट है, लास्ट डिजिट है अपनी 5, तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अगले डिजिट लेके देखते हैं, 8 और 3 1 0। इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है अपनी 0, ठीक है, तो इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बस 5 के नियम में ध्यान इतना ही रखना है कि लास्ट डिजिट चेक करनी है जिसमें 0 या 5 होना चाहिए, दोनों में से एक डिजिट होनी चाहिए। जहां भी 5 दिखेंगे उसमें 5 का भाग जाएगा, जहां भी पीछे 0 दिखेगा उसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। अगला नियम पढ़ेंगे हम 6 का, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए 5 का नियम हमने कर लिया, तब 6 का नियम देखिए आप। 6 का नियम देखिए, 6 का नियम क्या कहता है, वे संख्याएं जिसमें 3 का और 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब इसके कहने का क्या क्या मतलब है, 6 के नियम का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 और 3 दोनों का रूल पूरा पूरा लगे। जैसे उदाहरण से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से देखते हैं इसको, ठीक है। कोई भी डिजिट रखूंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास 2 4 6 3 और 0 है, ठीक है। अब इसमें दोनों नियम लगाने हैं अपन को, 2 का भी लगाना है और 3 का भी लगाना है। अगर दोनों नियम इसमें लागू होगा तो ही 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे मेरे पास ये डिजिट है, 2 के नियम में अपन क्या करते थे, जिसके पीछे 0 2 4 6 और 8 हुआ करते थे, तो इसमें देखेंगे 0 है, इसमें 0 है, ऑलरेडी दे रखा है 0, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अगर 0 की जगह 2 4 6 8 भी आता तो भी इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता। अब 3 का भाग भी देखेंगे इसमें, अगर 2 और 3 का दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा तभी 6 का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। देखेंगे अब 3 का नियम क्या कहता है, सभी को प्लस करके उसमें 3 का भाग देना है, तो सभी को अपन प्लस करेंगे, प्लस करते हैं, ठीक है। 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 3 हो गए 13, 12 और 3 हो गए 15 हो गए, 15 हो गए, 15 और 0 15। तो सबको जब हमने प्लस किया, यहाँ पे प्लस करके दिखा देता हूँ, जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। मतलब 3 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, 2 और 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 2 और 3 का भाग जा रहा है, तो 6 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 4 6 3 0, इसमें 6 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी शेष पर नहीं बचेगा, 6 का भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार गया, 4 बार, 6 4 24 0 6 यहाँ पे लेंगे 1 बार, अब 3 उतारेंगे, नहीं जा रहा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, लेकिन कितनी बार गया, 5 बार, मतलब पूरा पूरा भाग गया, 9 शेष था, ठीक है। 9 रिमाइंडर, 9 रिमाइंडर या 9 शेष पर, कोई शेष पर नहीं बचा। एक और उदाहरण करके देखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वापिस देखिए। फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आया होगा, सेकंड टाइम समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे एक और उदाहरण लेता हूँ, ये मैंने कोई डिजिट लिखी, लिखा है मैंने 1620 डिजिट है मेरे पास। सबसे पहले 2 का नियम देखेंगे, इसमें किसका नियम देखेंगे, 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रखेंगे, पीछे 0 है। अब 3 का नियम भी देखेंगे, 3 का नियम क्या कहता है, सभी को प्लस करके उसमें भाग देना है। तो 1 और 6 कितने हो गए, 7 7 और 2 9 9 0 9, 9 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। जब प्लस किए तो हमारे पास कितना आया, 9 आए प्लस करने के बाद। तो इससे पता क्या चलता है, 3 का भी भाग इसमें जाता है, तो 2 और 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा।
समझ में आया? 6 के नियम में बस इतना देखना है कि 2 और 3 का नियम देखना है। अगर इस संख्या में 2 और 3 का नियम लग रहा है तो 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला करेंगे 7 का नियम। देखिए 7 का नियम क्या कहता है, यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूं, आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। मैथ को समझने के लिए करना है, ठीक है, समझना है अच्छे से, ठीक है। ध्यान से देखना एक बार 7 का नियम, ठीक। 7 का नियम में क्या होता है, कोई भी डिजिट हो, जैसे मेरे पास कोई भी डिजिट हो, ठीक है, जैसे ये मेरे पास कोई भी डिजिट है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। देखो मेरे पास कोई भी डिजिट है, इसमें हमको पता नहीं 7 का जा रहा है एक बार, नहीं जा रहा है, कोई भी कितनी भी लंबी डिजिट आ सकती है। तो अपन हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, डबल करना है, इसको क्या करना है, डबल। कोई भी लास्ट डिजिट है उसको अपन को करना है डबल, आगे वाली डिजिट में से माइनस करना है। ध्यान से देखना, जैसे 210 हमने इसको सेम टू सेम रखा, इसका हमने किया डबल, तो 7 का डबल कितना होता है, 14। इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जब 210 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 196, ठीक है। अब इसमें से हम और क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, डबल करेंगे, अगले वाले डिजिट में से माइनस करेंगे। देखो अगली डिजिट ऐसे कैसे रखी, इसको अपन डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा अपने पास, 7। अब 7 में 7 का भाग जाता है, समझ में आया? एक और डिजिट लेके देखेंगे अपन, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मेरे पास जैसे ये मेरे पास डिजिट है, ठीक है, 28 14। अब 7 का भाग देना है इसमें, तो अपन क्या करेंगे, आगे वाले डिजिट क्या रखेंगे एज इट इज, सेम टू सेम, और इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है। माइनस करो, कितना आएगा, देखो 2 7 3, ठीक है। अब और क्या करेंगे, इसका आगे क्या करेंगे, 27 को ऐसे कैसे रखेंगे, 3 को क्या करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है। इसमें 4 को डबल किया था हमने, इसमें 3 को डबल करेंगे, कितना होगा, 9। अब 27 में से 9 गए, 18 आया, कितना आया, 18 आया, तो 7 का भाग हो जाएंगे इसमें। एक बार आप देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने किया 281, 7 to 7 इसको डबल करके माइनस किया, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 273 चाहिए, इसका डबल करेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 मैंने डबल करके 9 लिख दिया, ठीक है। 3 का डबल होता है 6, ठीक है। 27 में से 6 गए, कितना है, 21, कितना है, 21, ठीक है। अब देखो इसको और छोटा कर सकते हैं अपन, जैसे 2 में से 1 को डबल करेंगे 2, 2 में से 2 गया 0। तो हमेशा ध्यान रखना है लास्ट वाले डिजिट में क्या आना चाहिए, 0 भी आ सकता है, ठीक है। या 7 की टेबल में कोई भी डिजिट आ सकती है, ठीक है, कोई भी आ सकती है, ठीक है। अगला नियम करेंगे अपन 8 का नियम, ओके। आज हम पढ़ेंगे 8 का नियम, ठीक है। 7 का नियम हमने पढ़ लिया था, 8 का नियम देखिए, जिस संख्या में इकाई, दहाई वह सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए आप, यहाँ पे देखिए, मतलब लास्ट की 3 डिजिट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। अब लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है, ध्यान से देखना, 2 4 6 8 0 3 2 0। जैसे मेरे पास इतनी बड़ी डिजिट है, अब मेरे को पता करना है इसमें 8 का डिवाइड होगा या नहीं होगा, मतलब 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या इसमें क्या बताएगा, इकाई, दाई और सैकड़ा। इकाई वाले कौन सा होता है, ये इकाई, दाई और सैकड़ा, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो 3 डिजिट लिखी हुई है, मैंने कहा लास्ट की 3 डिजिट, तो इसमें क्या करना है, अपन को भाग दे के देखना है, पूरी डिजिट में डिवाइड नहीं करना है, ओनली लास्ट डिजिट में 8 का डिवाइड करना है। जब इसमें कंप्लीट डिवाइड होगा तो पूरी पूरी जो डिजिट होगी उसमें भी पूरा पूरा 8 का डिवाइड होगा। तो इसको करके देखेंगे अपन, इसको करके देखेंगे हम, और बात 0 का 0 मतलब पूरा पूरा डिवाइड
हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर या शेष पद नहीं बच रहा है। अगर लास्ट की 3 डिजिट में पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस पूरी डिजिट में 8 का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसको 8 का नियम कहते हैं। समझ में आया 8 का नियम। अगला नियम करेंगे 9 का, इसको आप एक बार नोट कर दीजिए अपनी कॉपी में। अब हम 9 का नियम करेंगे। 9 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे जितनी भी संख्या हो उसको क्या करना है, अपन को प्लस करना है। प्लस करने पे अगर 9 का उस संख्या में भाग जा रहा है तो कोई भी पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे उदाहरण से समझिए आप, जैसे यहाँ पे मैं डिजिट लिख रहा हूँ 2 और 6 0 1 और 8, इतनी बड़ी डिजिट लिखी मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबको सम करना है या प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। जैसे हम 3 के नियम में करते थे वैसे वैसे 9 के नियम में करेंगे। 3 के नियम में क्या करते थे, सभी को प्लस करके 3 का डिवाइड करते थे। इसमें क्या करेंगे, सभी को प्लस करके 9 का डिवाइड करेंगे। तो चलिए प्लस करके देख लेते हैं। 2 4 6 3 0 1 और 8, इसको प्लस करेंगे। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 8 16, 16 और 8 24। ठीक है, एक और डिजिट लिख लेते हैं 24 और प्लस कर देंगे 3। तो 24 और 3 कितना हुआ, 27। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 9 का डिवाइड 27 में पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो जब 9 का डिवाइड इसमें जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, सबको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे 3 में करते थे, प्लस करके 9 का भाग देना है। और 3 के नियम में क्या करते थे, 3 को प्लस करके 3 का भाग देते थे। ठीक है, अगला करेंगे अपन 10 का नियम। दस का नियम देखिए, 10 का नियम सबसे सिंपल है। 10 का नियम कुछ नहीं, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। बस क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। जिसके पीछे भी 0 होगा उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, एक और डिजिट लिख के देखते हैं, इसमें भी 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो पीछे क्या है, 0 है। ठीक है, अगला देखिए 4 3 2 9 0, इसके पीछे भी 0 है, तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके पीछे 0, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे हम 11 का नियम। ठीक है, इसको आप नोट करिए कॉपी में। चलिए 11 का नियम समझिए, इंपॉर्टेंट है। 11 का नियम काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, 11 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के, यहाँ से देखना, जिस संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों में अंतर, सम संख्या और विषम संख्या को क्या करना है, अपन को अंतर करना है, मतलब घटाना है। ठीक है, डिफरेंस करना है। करने पर या तो 0 आएगा या अपना 11 से विभाज्य होने वाले कोई भी संख्या आएगी। जैसे 11 की टेबल वाले कोई भी डिजिट आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। परिभाषा लिखने से सबको याद नहीं होता, जब हम एग्जाम्पल या उदाहरण करके करेंगे ना तो समझ में अच्छे से दिमाग में बैठेगा। तो देखिए आगे अपन एग्जाम्पल तो जैसे में 2 तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सेम डिजिट वाले, एक डिफरेंट डिजिट वाले। ठीक है, सेम डिजिट वाले देखिए पहले, अगर सेम डिजिट कोई भी आ जाए, जैसे 6 सेम आ रही है तो इसमें दो का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। अगर पूरा पूरा पेयर बन रहा है तो इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो सेम मैंने लिख दिया 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें 2 का जोड़ा बन गया, इसमें भी 2 का पेयर बन गया, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, ऐसे मैंने ये लिख दिया, इसमें भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 के पेयर बन रहे हैं। जैसे मान लो ये मैं एक और डिजिट लिख लेता हूँ, जैसे इसमें 2 का पेयर बन रहा है लेकिन एक ये खाली रह रहा है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है। अब हम करेंगे डिफरेंट डिजिट आ जाए तो क्या करें, ये तो सेम डिजिट का है, अगर डिफरेंट आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास कोई भी डिजिट आ जाए, जैसे मेरे पास ये डिजिट है कोई भी, ठीक है, अब
अब मेरे को पता नहीं है इसमें 11 का भाग जाएगा अगर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ, जिस संख्या में सम स्थान और विषम स्थान, सम का मतलब क्या होता है 2 4 6 8 ऐसे, मतलब सेकंड संख्या से स्टार्ट हो, और विषम संख्या से क्या हो 1 से स्टार्ट। जैसे विषम कौन सी हुई, ये वाली विषम 1 से स्टार्ट हुई। ठीक है, इसकी अगली वाली वापिस विषम, इसकी अगली वाली एक छोड़ के एक। ठीक है, तो ध्यान से देखो 2 और 0 और 6 इनको प्लस करेंगे, करो 2 0 6 इसको प्लस करेंगे। ठीक है, फिर जो प्लस किया उसमें से हम माइनस किस कौन से संख्या करेंगे, जो बाकी वाली बच गई विषम संख्या ए, इसके ये वाली ये, फिर ये, इनको प्लस करेंगे 6 2 और 0। देखो 2 और 6 8। ठीक है, 6 और 2 8, तो 8 में से 8 क्या आया 0। देखो यहाँ पे क्या देगा 0 या 11 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसमें 11 का पूरा पार जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो। जैसे मेरे पास कोई डिजिट है 5 1 1 5 0 2 2 0, ये मेरे पास कोई डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे थोड़ा सा। देखो पहली डिजिट हमने ये ली, अगली ये थोड़ा सा कर दे। देखो यहाँ पे देखो, जैसे पहले हमने लिया 5, ठीक है, उसके बाद हमने लिया 1, उसके बाद हमने लिया 0, एक छोड़ के एक, इसके बाद हमने लिया 2, इन सबको प्लस कर दो। 5 और 1 6, 6 और 0 6, 6 और 2 8। ठीक है, फिर माइनस अगली डिजिट देखो 1 और 5 6, 6 और 2 8, तो 8 में से 1 गया 0, इसमें भी 0 आ रहा है। ठीक है, 11 का भाग इसमें पूरा जाएगा। ठीक है, 11 से पूरा डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देखो इतनी बड़ी डिजिट है मेरे पास। ठीक है, करके देखेंगे। देखो 1 और 1 1 2, ठीक है, 2 के बाद 0, ठीक है, 2 और 2 4। ठीक है, एक मिनट, हाँ वापिस देख लेते हैं, डिजिट छोटे ले लेते हैं। 8 1 यहाँ पे देखेंगे 8 और 8 16। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 8 17, 17 और 2 कितने हो गए 17 और 2 गए 19। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 19 लिखा। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 2, 2 और 0 2। ठीक है, 2 और 3 5 5 किया। अब 19 में से 5 गए, कितना आ रहे 14, कितना आ रहे 14 आ रहे। ठीक है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे डिजिट कौन सी आनी चाहिए, तो 11 या 22 या 33, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आनी चाहिए, या आनी चाहिए अपना 0 आना चाहिए माइनस करने पे। ठीक है, वहीं पे अगर हम कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई एक डिजिट चेंज करके देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है ना, 3 और, तो इसमें से अपन मान लो यहाँ पे 16 होते, कितने होते 16 होते, 3 कम करते, मान लो यहाँ पे मैं 5 लिख देता। अब ध्यान से देखो 8 और 5 कितने हो गए 13। ठीक है, 13 1 14, 14 और 2 16 हो जाते हैं। और यहाँ पे प्लस करेंगे कितना आ रहा है 5, और 16 में से 5 गए तो कितना आता है मेरे 11 आता, और 11 आता तो इसमें 11 का भाग पूरा जाता। इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाता, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। समझ में आया 11 का नियम। ठीक है, अगला हम नियम करने जा रहे हैं 13 का। ठीक है, 12 का नियम में कुछ नहीं, इसमें 2 का भाग जाता है, 12 में भी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 11 के बाद हम 13 का नियम करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं 13 का नियम। 13 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या हो, इकाई के अंक को क्या करना है, आपको 4 गुना करना है। इकाई के अंक को क्या करना है 4 गुना करना है। ध्यान से देखना, दी गई संख्या में इकाई का जो अंक है उसको 4 गुना करना है। करने के बाद जो भी शेष संख्या बची, उसके पास वाले शेष बचेंगी, उसको क्या है उसमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है।
ध्यान से देखिए, अंत में जो संख्या बचेगी उस 13 से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल करके देखेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए इसका, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी डिजिट लिखी 11,648 लिखे, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, इकाई के अंक को क्या करना है, 4 गुना करना है। कितना करना है, 4 गुना करना है। 4 गुना करने के बाद जो भी इसके अगले वाली डिजिट होगी उसमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसको तो मैंने एज इट इज रखा, 1164 एज इट इज रखा, सेम टू सेम रखा। इसको 4 गुना करेंगे कितना होगा, 8 4 का कितना होता है, 8 4 का कितना होता है 32। तो इसमें प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आया, 1100 चिन्ह, ठीक है, 1196 आया। अब वापिस क्या करेंगे, इसका जो इकाई का अंक है इसको वापिस क्या करेंगे अपन, 4 गुना करेंगे। 4 गुना करने के बाद जो आगे वाली 119 है इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास 119 है, इसमें किसका प्लस करेंगे, 6 के जो इकाई का अंक है इसको 4 गुना करेंगे। 4 गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 24 आएगा। अब वापिस इसको प्लस करो, कितना आएगा देखो, 143। कितना आया मेरे पास, 143 आया। यहाँ पे आगे देखो, जैसे 143 आया यहाँ पे, ठीक है। अब 143 में क्या करेंगे, 40 तो ऐसे कैसे रखेंगे और इसका 4 गुना करेंगे। जब इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 12 आएगा, ठीक है। और 14 और 12 कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 26 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो वापिस रिवाइज करके बता देता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने कोई भी एक डिजिट ले ली, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इकाई के को क्या करना है, अपन को 4 गुना करना है। तो इसके आगे वाली डिजिट हमने सेम टू सेम रखी थी, ठीक है। तो जो 8 थे इसको 4 गुना किया था, हमारे पास कितने आए थे, 32 आए थे, ठीक है। जब 32 को इसमें प्लस किया था 1164 में, तो हमारे पास क्या आया था, 1196 आया था, ठीक है। फिर बाद में क्या किया हमने, इस 119 को हमने ऐसे कैसे रखा, फिर 6 को वापस क्या किया हमने, 4 गुना किया। तो 6 को 4 गुना किया तो हमारे पास कितना आया, 24 आया। 24 किसमें प्लस कर दिया हमने, 119 में। जब इसको हमने इसमें प्लस किया तो हमारे पास कौन सी डिजिट मिली, 143, 143, ठीक है। अब इस वापस क्या करेंगे, इसको तो अपन सेम सेम रखा, यहाँ पे देखो सेम टू सेम रखा, ठीक है, 14 को, और वापस इसका 4 गुना किया, 3 का तो क्या आया मेरे पास, 4 आया। जब इन दोनों को हमने प्लस किया था हमारे पास आंसर क्या है, 26 आया। 26 को देख के हमको ये पता चला कि इसमें 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाली डिजिट को 4 गुना करना है, आगे इसके अगले जो भी डिजिट होगी उसमें इसको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करना है, जो वापिस जो डिजिट आएगी अगली उसमें वापिस क्या करना है, लास्ट डिजिट को क्या करना है, इकाई के अंक को क्या करना है, वापिस इसको 4 गुना करना है। 4 गुना करने के बाद वापिस इसके अगली डिजिट को क्या करना है, उसमें प्लस करना है। जब ऐसे बार बार करते जाओगे तो लास्ट में आपको ऐसी डिजिट मिलेगी, स्मॉलेस्ट डिजिट मिलेगी, इसमें पता चलेगा कि 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अब अगला आप नियम करेंगे छतरा का नियम। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल को ले लीजिए और इसको समझिए अच्छे से। कोई मन से भी 1 2 एग्जाम्पल आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी डिजिट ले लेना जिसमें 13 का भाग जा रहा है, ठीक है। फिर इसको चेक करना कि ये नियम इसमें बरोबर लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी आप। अगला नियम करेंगे हम छतरा का, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अपन 17 का नियम करेंगे, ठीक है। 17 का नियम क्या कहता है, कोई भी इकाई का अंक उसको क्या करना है, आपको 5 गुना करना है। जैसे हमने 13 का नियम में क्या किया था, 4 गुना किया था इकाई के अंक को, इसमें क्या करेंगे 5 गुना करेंगे। 13 के नियम में हमने किया था इकाई के अंक को 4 गुना करके उस आगे वाली संख्या में प्लस किया था। इसमें क्या करना है, इकाई के अंक को 5 गुना करेंगे, फिर इसमें इसको क्या करेंगे, आगे वाली संख्या से घटाएंगे, ठीक है। अब कोई उदाहरण लेके करेंगे अभी, ठीक है। उदाहरण लिखिए इसका, उदाहरण लिखिए, जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 16,779, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसको। देखो इसका अपन क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे, 5 टाइम्स, 5 गुना करेंगे, ठीक है। 5 गुना करेंगे, इसका अगली वाली संख्या में इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, तो देखिए इसको मैंने ऐसे कैसे रखा, अगली 4 डिजिट ऐसे कैसे रखी, इसको हमने करेंगे 5 गुना, करिए कितना होगा 5 गुना, 9 5 45। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, केवल में से 5 गया,
यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है। 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1 और 6 2, कितना आंसर आया 1632 आया। कितना आया 1632। अब वापिस क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे अपन 5 गुना करेंगे और इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो मैं 163 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 163 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, इसको 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 5 10, तो 10 इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया यहाँ पे देखिए 153। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे जैसे 153 है मेरे पास, ठीक है। अब इसका मैं 3 का क्या करूँगा वापिस 5 गुना करूँगा, तो 5 गुना करूँगा कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 और कितना आया 15 में 0 आया। अगर इसमें क्या आ रहा है लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, या कोई 17 की कोई भी टेबल आ रही है, ठीक है, या 0 आ रहा है या 17 34, ठीक है, ऐसे कोई भी टेबल आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए, आगे मैं कॉल करवाता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे पास मान लो 153 था, क्या था 153 था, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए जैसे मान लो यहाँ पे कभी कभी क्या होती है बड़ी डिजिट आ जाती है। अब बड़ी डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ 15 की जगह आ जाए 17, तो माइनस तो नहीं कर सकते 15 में 17, ठीक है। अगर बड़ी डिजिट आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी लास्ट वाली डिजिट आई है इसमें क्या कर दो 17 का भाग दे दो, क्या दे दो 17 का भाग। जैसे 153 आया मेरे पास, क्या आया 153 आया, तो 17 की टेबल में 153 आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। डिवाइड करके भी देख लेना कि छोटी डिजिट हो गई, पहले इतनी बड़ी संख्या में अपन को क्या देना था भाग देना था, बहुत समस्या होती, टाइम लगता था उसमें देने में, ठीक है। अब छोटी संख्या में क्या करना है 17 का भाग देना है, तो आसान हो गया हमारे लिए, इसलिए नियम बनाए गए हैं कोई बड़ी संख्या को छोटा करने के लिए, आसान से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब अगला नियम करेंगे 19 का, क्या करेंगे 19 का 19 का नियम करेंगे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं 19 का नियम। 19 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या में जैसे इकाई का अंक, इसमें क्या करना है इकाई का अंक का 2 गुना करना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी संख्या बची उसमें से इसको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। जैसे कोई भी एक संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण में एक संख्या ली 1862, ठीक है। देखो इसमें इकाई के अंक को क्या करना है 2 गुना करना है, ठीक है। 17 में हमने क्या किया था 5 गुना करके माइनस किया था, ठीक है। 13 में क्या किया था 4 गुना करके प्लस किया था। वैसे वैसे 19 में क्या करेंगे लास्ट की इकाई के अंक को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे 2 गुना, फिर इसमें से इसको प्लस करेंगे। जैसे मेरे पास 186 है, इसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा 4, तो इसको प्लस करो कितना आंसर आ रहा 190 आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो जैसे 190, जैसे सबको पता है कि इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, मान लो इसको आगे भी करें अपन, ठीक है 90, इसको जब 0 बराबर करेंगे तो 0 ही आएगा, आंसर क्या आएगा मेरे पास 90 आया, तो बीच में 19 का भाग पूरा पूरा जाता है। सबसे इजी है, लास्ट की डिजिट को क्या करना है 2 गुना करना है, इसके अगले वाली संख्या में क्या करना है इसको प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है। इकाई के अंक को क्या करना है 2 गुना करना है, 2 गुना करने के बाद जो भी इसके आगे की संख्या है उसमें इसको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है, प्लस करना है। जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें अपन को चेक करना है कि 19 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम छोटा सा एक टेस्ट करेंगे, उसमें 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 13 17 और 19 के नियम करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, अगली क्लास आगे बढ़ेंगे हम इसके टेस्ट। अब आगे देखिए, अब हम रिवाइज करेंगे जितने भी नियम करवाए डिविजिबिलिटी मेथड के या बाध्यता के जितने भी नियम कराए, अब इसको आप एक यूज कैसे करेंगे। देखो पहले मैंने यहाँ से 2 से 10 तक लिखे, फिर इसके आगे हम लिखेंगे 13 17 और 19 के, ठीक है। देखो 2 का नियम मैंने क्या सिखाया था, वापिस पूरा रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट आपका, ठीक है। 2 के नियम में क्या करेंगे 0 2 4 6 और 8, ये जहाँ भी कहाँ पे हो
लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट हो, इकाई का अंक हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे इसमें देखो 2 है, मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे राइट लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखो इसमें लास्ट में क्या है 1 है ना, तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, इस इकाई के अंक में क्या है 0 2 4 6 8 है ही नहीं, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे रॉन्ग। ठीक है, अब 3 का नियम क्या कहता है, सभी को प्लस करना है, तो सभी को क्या करेंगे प्लस करके देखेंगे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। 1 और 2 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 6 हो गए 13, 13 और 2 हो गए 15, मतलब 3 का भाग 15 में जाता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे राइट। देखो अगली संख्या में देखो 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, जब इसको हमने क्या किया प्लस किया। ठीक है, इसमें भी 3 का भाग जाता है। और 4 के नियम में हमने क्या किया था कि लास्ट के 2 डिजिट में क्या किया था भाग देना था। ठीक है, अब लास्ट की 2 डिजिट देखो 0 और 2, 0 और 2, और इसमें 4 का भाग तो जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा रॉन्ग। ठीक है, अब इसमें देखो लास्ट की 2 डिजिट देखो 1 है ये अपने पास, तो इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा रॉन्ग आएगा। 5 के नियम में मैंने क्या कराया था, जिसके पीछे 0 या 5 होने चाहिए, क्या होना चाहिए 5 होने चाहिए, 0 या 5। इसमें देखो 0 है नहीं है, 5 भी नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, इसमें देखो 1 है, ठीक है, देखिए 0 या 5 नहीं है, तो इसमें भी रॉन्ग। 6 का नियम मैंने क्या बताया, जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, मतलब 2 का भी नियम लगता है और 3 का भी नियम लगता है, उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें देखो जैसे 2 का इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भी जा रहा है, तो 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो 2 का नहीं जा रहा है लेकिन 3 का जा रहा है, तो इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा, दोनों का भाग जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए, तो ये 6 का भाग जाएगा। 7 के नियम में मैंने क्या बताया था कि लास्ट की डिजिट को क्या करना है डबल, और आगे वाले डिजिट में क्या करना है माइनस करना है। तब इसको अपन बार बार करते जाएंगे ऐसे, इसको डबल करेंगे तो 4, अब इसको अपन माइनस करेंगे। ठीक है, ये डिजिट आई, फिर वापिस माइनस करेंगे डबल करके, तो कितने आएंगे कितना है, फिर वापिस इसको माइनस करेंगे हम, इसको डबल करके 9, कितने हो गए 13 में से 9 गए 4 1 1। ठीक, अब वापिस इसको डबल करेंगे, कितना आया 11 में से 8 गए 3, तो इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, 7 की कोई भी टेबल आनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी नहीं जा रहा भाग। ठीक है, आगे वाली संख्या में देखेंगे, ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा 7 का भाग। ठीक है, आप करके देखना है इसको 7 के नियम से। 7 में क्या करते थे, लास्ट वाला डिजिट डबल करते थे, अगले वाले डिजिट में से माइनस करते थे। 8 के नियम में क्या बताया था, लास्ट की जो 3 डिजिट होती है, लास्ट की 3 डिजिट, उसमें क्या करना है अपन को 8 का डिवाइड करना है। क्या करना है 8 का डिवाइड करना है, तो इसमें देखो 602, तो इसको डिवाइड करके देख लो कि भाई 8 का जा रहा है नहीं जा रहा, 8 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, ठीक नहीं जा रहा है इसमें 8 का भाग, नहीं दे रहा, ठीक 8 का भाग नहीं जाएगा ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें देखो 201, उसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा, आप चेक करके देख लेना। ठीक है, 40 आ रहा है, पीछे 1 बच्चा, मतलब इसमें भी 8 का भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, इसमें भी 8 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 8 का भाग नहीं जा रहा। अब देखिए 9 में क्या बताया था, जैसे 3 का था प्लस करना सभी को, फिर 3 का भाग देना, ऐसे इसमें 9 में क्या करेंगे सभी को प्लस करके 9 का भाग देंगे। ठीक है, जब सबको प्लस करेंगे 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 7 और 6 हो गए 13, 13 और 2 15, 15 में 9 का भाग जाता ही नहीं है, 3 का जाता है लेकिन 9 का भाग नहीं जाता। वैसे वैसे इस वाली संख्या में देखो 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और 9 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। 10 के नियम में क्या होता है, पीछे 0 होना चाहिए, ना तो इसके पीछे 0 है ना इसके पीछे 0 है, 10 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। 2 का नियम में क्या करना है, जिसके पीछे 0 2 4 6 और 8 होने चाहिए इकाई के अंक में, और 3 में क्या बताया था सभी को प्लस करके उसमें 3 का भाग देना है। तो 4 का नियम क्या बताया था, तो लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग देके चेक करना है। और 5 के नियम में क्या बताया था, जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 होने चाहिए। और 6 के नियम में मैंने क्या बताया था, जिसमें 2 का और 3 का नियम दोनों लागू हो। और 7 का नियम मैंने क्या बताया था, लास्ट की संख्या को डबल करके आगे वाली संख्या में से माइनस करना है। और 8 के नियम में आपको क्या बताया था कि लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग देके चेक करना है, अगर 8 का भाग जा रहा है लास्ट वाली 3 संख्या में
ठीक है, तो उसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और 9 के नियम में आप क्या बताते थे, जैसे 3 का था सबको प्लस करके 3 का भाग देते थे, वैसे वैसे 9 में क्या करेंगे, सभी को प्लस करके 9 का भाग देके चेक करेंगे 9 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। और 10 के नियम में मैंने क्या बताया था कि जिसके पीछे 0 होगा उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब इसके अगला अपन करेंगे 11 का नियम, 13 का नियम, 17 का नियम और 19 का नियम, ऐसे कैसे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, हमने 10 तक नियम किए थे, अब 11, 13, 17, 19 का नियम करेंगे। ठीक है, देखो कैसे कैसे करवाया था चारों नियम। देखो 11 के नियम में मैंने क्या बताया था, अगर सेम डिजिट आ जाए तो दो को क्या बनाना है, पैर बनाना है या जोड़े बनाने हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको सेम डिजिट दिख रही है, तो सेम डिजिट में क्या करेंगे, दो के पैर बराबर बन रहे, तो इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और इसमें देखिए सेम डिजिट नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, एक को छोड़ के एक को क्या करना है, प्लस करना है। देखो ऐसे, जैसे 1 और 6 कितने हो गए, 7, और 8 और 2 कितने हो गए, 10, और 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए और 11 की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, या तो 0 आएगा या 11 की कोई भी टेबल आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब तो इसमें तो जा नहीं रहा है क्योंकि 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, रॉन्ग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए 13 का नियम मैंने क्या बताया था कि लास्ट इकाई या यूनिट डिजिट को क्या करना है, 4 गुना करना है। ठीक है, फिर उसमें से इसको क्या करना है, अगला डिजिट में प्लस करना है। चलो करके देखते हैं, फोर 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 ये है, तो इसको आगे करेंगे, आगे की डिजिट सेम रखेंगे और इसको 4 गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे, करो 16, 16, इसको प्लस कर लो, कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, 760 आ गए। अब वापिस इसको क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। ठीक है, जब 4 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, कितना आ गया, 46। अब इसको 4 गुना करेंगे, आगे करो 4 गुना, और कैसे कैसे इसको 4 गुना करेंगे। ठीक है, करो 24, 24 में 4 करेंगे 28 आ रहा, क्या आ रहा, 28 आ रहा। 28 में 13 का डिवाइड नहीं होता है, 13 का डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे दो। देखो अगली डिजिट लेके देखेंगे, आगे समझ में आया। आगे देखो, जैसे मेरे पास 1862, तो आगे क्या करेंगे, 186 को सेम इसका 4 गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे, 8 प्लस करो। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 196, 19 और 4, हाँ 194 हो जाएगा। 194 में क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे 4 को, कितने हो जाएंगे, 4 गुना करेंगे इसको, कितने हो जाएंगे, 16, प्लस करो 35। ठीक है, कर लिए। अब 35 में और क्या करो, लास्ट डिजिट को क्या करो, 3 प्लस 4 गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे, 20 करो, कितना है 23। और 23 में भी क्या नहीं जाता, 13 का डिवाइड नहीं जाता, 13 का डिवाइड नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। यहाँ तक समझ में आए। देखो हमने क्या 1862 डिजिट ली थी कोई भी, उसमें आगे वाले डिजिट को सेम रखा, इसको हमने किया 4 गुना। ठीक है, 2 का 4 गुना 8। ठीक है, जब इसको प्लस किया तो हमारे पास कितना है, 194। ठीक है, जब 194 आया तो इसको क्या किया, 19 को सेम रखा हमने और 4 को क्या किया, 4 गुना किया। 1916 कितने हो गए मेरे पास, 35 हो गए। जब 35 हो गए तो 35 में हमने क्या किया, 3 को तो ऐसे कैसे रखा, इसका 4 गुना किया, 20, 20 और 3 हो गए 23, और 23 में 13 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे हमने लगाया रॉन्ग। अब 17 का देखो, 17 के नियम हमने क्या करवाया था कि 5 गुना करके माइनस करना है, एक को क्या करना है, 5 गुना करना है। जैसे मेरे पास ये डिजिट है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको तो सेम रखना है और 5 गुना करके इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसको 5 गुना करो, कितना होंगे, 20 करो माइनस, कितने होंगे, ठीक है 424। अब वापिस क्या, इसको सेम रखेंगे, इसको करेंगे वापिस 5 गुना, इसका 5 गुना आया वापिस 20, कितना आया अपने पास 92 आया। अब इसको करेंगे तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 22 में 17 का भाग जाता है, नहीं जाता है, यहाँ पे लगाएंगे रॉन्ग। ठीक है, अगला देखो, नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, 1862, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, माइनस करके क्या करेंगे, इसको 5 गुना 10 माइनस करो, कितना आया 176।
ठीक है। फिर 17 को ऐसे कैसे रखेंगे, इसका 5 गुना करेंगे तो डिजिट ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। मान लो इसको करेंगे तो 5 गुना 30 होंगे, अब माइनस में तो जाएगा नहीं 30, ठीक है। तो ये जो डिजिट आई हमारे पास देखिए कि 17 का इसमें भाग जा, इसमें तो जा रहा है एक बार, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, ठीक है। अगला देखिए 19 का देखिए, फर्स्ट डिवीजन करवा रहा हूँ, पहले मैंने सारे नियम समझा रखे हैं, ठीक है, डिवीजन हो रहा है वापिस। 19 में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 4 टाइम है, इसमें क्या करते हैं, आगे वाले डिजिट तो सेम रखते हैं, ठीक है, और प्लस करके आप इसकी जो डिजिट दे रखे इकाई का अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट को डबल करेंगे। देखो ये सेम रखा मैंने, प्लस करके इसको डबल करेंगे, कितना हो गया 8, कितना हो गया, ठीक है, और 52, इसको सेम रखेंगे वापिस, इसको प्लस करेंगे कितना 49 आया 49। अब देखो वापिस 4 रखा मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा सीरियस करता हूँ, 49 रखा, तो 4 ऐसे कैसे इसका डबल करेंगे, कितना हो गए 22 हो गए, और 22 में 19 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे क्या लगाएंगे रॉन्ग, ठीक है। अगला देखिए, जैसे मैंने लिया A62, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको तो सेम रखेंगे 186, और प्लस इसका क्या करेंगे डबल करेंगे 4, कितना हो गया 190 में 19 का भाग 10 बार जाता है। इसको आगे भी कर सकते हैं, जैसे इसको डबल करेंगे, 0 का डबल तो 0 ही होता है, 19 आ रहा है तो भी 19 में इसका भाग जाता है, यहाँ पे राइट है। समझ में आया, ठीक है, धन्यवाद।